I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do about it. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost. हे गाइस, आपने पूनम पांडे का तो वीडियो देख ही लिया कि उन्होंने अपने वीडियो में क्या बोला है। अब इसको हम चीप पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं, क्या ही बोलते हैं, ये मेरे को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो, बहुत लोग उनके सपोर्ट में और बहुत लोग उनके अगेंस्ट में भी हैं। बहुत लोग तो उनके ऊपर केस और उनके PR टीम के ऊपर केस करने के लिए भी बोल रहे हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि उनके ऊपर केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, उन्होंने जो किया है, मेरी पर्सपेक्टिव ये है कि उन्होंने किया तो सही है, बट उनके करने का तरीका गलत है। उन्होंने जो टॉपिक रेस किया है वो आज के डेट में फ़ीमेल और फीमेल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रूप से देखना चाहिए, खासकर फीमेल्स को। बट उन्होंने जिस तरीके से किया है, मुझे लगता है वो गलत है। वो और भी कोई मोटिव या और भी कोई वे इसको प्रमोट करने के लिए चूज़ कर सकती थी। आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, ताकि ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है जिससे हो सके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सर्वाइकल, यार पहले समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो मोस्टली सेक्सुअली एक्टिव, हाफ ऑफ दी सेक्सुअली एक्टिव लोगों को सफ़र कराती है। और अगर वर्ल्ड वाइड में देखा जाए ना, तो 2,70,000 लोगों की डेथ हो रही है या हो चुकी है, जो भी आप बोलो। अब इसमें आगे इसके बारे में अगर देखा जाए तो जिसको आप रिस्क फैक्टर या कॉज भी बोल सकते हो, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो कॉज़ क्या होता है इसके, अगर किसी की अर्ली मैरिज हो जाती है वो कॉज़ होता है। किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो उनके कारण भी ये होता है। कोई मोर देन 5 इयर्स से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहा है और उसको इनटेक कर रहा है तो उनको भी ये प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है। पुअर वर्जाइनल हाइजीन अगर आप रखते हो तो उसके कारण होती है। स्मोकिंग के कारण होता है। अगर किन्होंने मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आज के डेट में बहुत लोग जो यंगर एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर है जिनके कारण ये होता है। तो इस पे आपको थोड़ा सा कंसर्न होकर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या है। देखो, सिम्टम्स तो इसके इतने कॉमन है ना कि आप इसको इजी वे में पकड़ ही नहीं पाओगे। अब खासकर जो मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, जो ये वीडियो सुन रही हैं, वो ज़्यादा से कोरिलेट कर पाएंगी मेरे इस बात को। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है वो इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर जो पीरियड्स में प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड बोलने का मतलब ये है कि अगर आमूमन जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल जो होता है वो 7 डेज़ का होता है, उससे ज़्यादा अगर आपके पीरियड सस्टेन करते हैं तो वो इसके एक सिम्टम्स होते हैं। अगर हम देखते हैं जो फीमेल्स होती हैं उनको जो ऑर्डर फुल डिस्चार्ज होता है, वो भी इसका एक सिम्टम्स होता है, जो कि इतना कॉमन है ना कि आप इसको ईज़िली गेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं इसके डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ कि ये पता कैसे चल सकता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टेस्ट जो होता है वो पैप टेस्ट होता है। इसके अलावा भी 2 तरह के टेस्ट और भी होते हैं, बट पैप टेस्ट जो होता है ना वो बहुत कॉमन होता है। उसमें क्या होता है ना कि आप इजी वे में इसको डायग्नोसाइज कर पाते हो, पता कर पाते हो। अब पैप टेस्ट भी क्या है ना, आपको जो वुमेन एज होती हैं, जो 21 to 29 ईयर्स की होती हैं, उनको हर 3 साल पे ये टेस्ट करवाना चाहिए। और जो वुमेन एज ग्रुप होती हैं 30 to 65 की, उनको हर 5 साल पे पैप टेस्ट करवाना चाहिए। और 65 एवव को तो आई थिंक ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब अगर इसका आप जैसा कि चार्ट पे आप देख पा रहे हो कि वैक्सीन कैसे रिकमेंड होते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत उसको आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, एज ग्रुप अगर आपका 9 to 26 है और अगर आपने 15th अपने बर्थडे से पहले अगर डोज़ ले लिया है तो सेकेंड डोज़ जो है आपको 6 से 12 महीने के गैप में लेना है। अगर आप 9 to 26 ईयर्स की हैं और अगर आपने अपने 15th बर्थडे से पहले अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको 3 डोज़ लेने होंगे, जो कि
फर्स्ट मंथ होगा, सेकेंड डोज़ आपके फर्स्ट से सेकेंड मंथ के गैप में होगा, तीसरा डोज जो होगा वो आपके 6 मंथ के गैप में होगा। अगर आप 27 to 45 ईयर्स की हैं तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करके ही डोज़ लेना होगा, ठीक है। अगर आप 45 ईयर्स की हैं तो फिर रिकमेंड ही नहीं होता है, आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यार जो हमारा बजट आया है ना 2024 में, तो उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण मैम, उन्होंने अभी इसको जो हमारा HPV वैक्सीनेशन है उसको भी प्रमोट किया है। और उन्होंने ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट ने जो एज ग्रुप रखा है ना गर्ल्स का, वो 9 to 14 रखा है, बिकॉज़ उनको लगता है कि ये जो एज ग्रुप है ना बहुत आइडियल है इस वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि उस एज में गर्ल्स जो होती है उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है और ना ही वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, तो वो काफ़ी उनको हेल्पफुल रहेगा। भगवान ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो, बट अगर किसी को ये प्रॉब्लम होता है या उससे सफ़र करे तो इसका ट्रीटमेंट मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। लॉजिकल एबिलेशन मॉडलिटीज़ के थ्रू इसको क्योर किया जाता है, सर्जिकल रिसेक्शन के थ्रू क्योर किया जाता है, कीमो रेडियोथेरेपी यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड होता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है या फिर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसका कंडीशन क्या है। तो गाइज़ इससे बचने के लिए मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि जो अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो जाओ और वैक्सीन लगवाओ, गेट इन्फॉर्म, गेट स्क्रीन्ड, गेट वैक्सीनेटेड, प्लीज़ वो गेट वैक्सीन। और अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेते आऊँ। कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी, स्टे ट्यून्ड विथ मी गाइज, बाय बाय।